अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आज मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग में भारत दुम दबाकर भाग गया है। पाकिस्तान के फार्मूले ने भारत को परेशान करके रख दिया है। भारत के पास कोई ठोस वजूहात सामने नहीं आ रही और सिर्फ इस हवाले से ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। कोई फैसला कुन मोड़ पर आकर बार बार भारत भाग रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा। चैंपियंस ट्रॉफी के इनकाद के हवाले से अभी भी मामला जूं के तू हैं, डेडलॉक बरकरार है। आज की मीटिंग में भी कुछ नहीं हो पाया। जे शाह चेयरमैन तो बन गए आईसीसी के, लेकिन अभी भी भारत ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से जो फार्मूला दिया गया था उस फार्मूले से भी भारत भाग गया है। पाकिस्तान ने पार्टनरशिप फार्मूला दिया था जिसके तहत भारत अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो तमाम मैचेस दुबई में भारत के कराए जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान भी आइंदा 3 साल के लिए भारत में होने वाले आईसीसी के इवेंट्स में शिरकत नहीं करेगा, बल्कि वो तमाम मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। ये वो फार्मूला था जो पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। आज की मीटिंग रखी गई, लेकिन भारत बीसीसीआई आज भी राह फरार इख्तियार कर गया है और कोई ठोस वजूहात बयान नहीं कर सका। और बार बार यही दावा किया जा रहा है कि हम आए या ना आए, लेकिन पाकिस्तान को भारत आना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है अब ऐसा नहीं चलेगा और यही वजह है कि बार बार डेडलॉक बरकरार है, बार बार इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। और बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्पेस देता है, लेकिन ऐसे रास्ते से स्पेस देता है जहां पर तासुर मिले कि बराबरी की सतह पर मामलात आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बीसीसीआई चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड ट्रैफिक चले पाकिस्तान के दो टोक और वाज़े मौके पर, और साथ में थोड़ी सी स्पेस देने के बावजूद भी भारत अपनी हठधर्मी पर कायम है। इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मौके पर कायम सख्त मौके इख्तियार किया हुआ है और आज की मीटिंग एक मरतबा फिर मुलतवी हो गई है। और कहा यह जा रहा है कि अब 3 मजीद ऑप्शन पर बात होगी, जिनमें ऑप्शन नंबर 1 है चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर करवाई जाए। अब 7 दिसंबर को दोबारा से मीटिंग है। ऑप्शन नंबर 2 है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में भारत के बगैर करवाई जाए। ऑप्शन नंबर 3 है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से निकालकर किसी दूसरी जगह मुंतकिल की जाए। लेकिन तीसरे ऑप्शन पर क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? पाकिस्तान भी अभी तक वाजे कर चुका है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और लेकर जाएंगे इस टूर्नामेंट को तो पाकिस्तान भारत के साथ मैचेस का बॉयकॉट करेगा। इसकी कोई भी कीमत झुकानी पड़े पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। यानी कि स्पेस देने के बावजूद, एक नया फॉर्मूला बनाने के बावजूद भारत पूरी तरह से हठधर्मी कायम किए हुए है और बार बार अपना असर दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी तक भारत को भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो भारतीय मीडिया जो वावेला कर रहा था कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड फॉर्मूले को मान लिया है, तस्लीम कर लिया है, मैं उनसे सवाल करता हूं कि फिर आइए ना, एग्रीमेंट कीजिए, दस्तखत कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन वहां से जवाब नहीं आता, मुसलसल फिर खामोशी रहती है और फिर ऐसे ही बार बार मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन कोई फैसला हो नहीं पाता। इस पर बात करेंगे कि आखिर होने क्या जा रहा है। और दूसरी जानिब पर जिम्बाब्वे के साथ जारी सीरीज में पाकिस्तान ने सीरीज जीत रखी है और तीसरे मैच पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हसनैन, हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, इससे पहले मीटिंग हुई, कुछ ना बना, आज फिर मीटिंग हुई, कुछ नहीं बना, और एक मरतबा फिर कहा जा रहा है कि 7 तारीख को दोबारा मीटिंग होगी। हो क्या रहा है? देखिए लुकमान, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बीसीसीआई की जानिब से हम देखें तो बार बार मीटिंग्स को कैंसिल किया जाता है। अभी भी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही कैंसिल हुई। वो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने जो है वो, मेरा ख्याल है, क्योंकि अपने स्टांस से थोड़ा सा पीछे हटे। देखिए, सबसे ज्यादा तारीफ हमारे इस प्लेटफॉर्म से हुई थी, आपने की थी, हमने की थी, पूरे पाकिस्तान में इवन तारीफ हो रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौकफ है, जो फर्म स्टैंड है, उस पर पाकिस्तान डटा हुआ है। पाकिस्तान में जब चेयरमैन पीसीबी की आखिरी दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कजाफी स्टेडियम में, उन्होंने कहा था पाकिस्तान की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। लेकिन फिर 30 मिनट की मीटिंग के बाद ही उनको ये याद आ गया कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत कुछ करना है। मसला ये है कि ये आसाद की जंग थी और हमने क्लियर कट ये आसाद की जंग हारी है। उसकी वजह यह है कि जब आपने एक फर्म स्टैंड लिया था तो उस मीटिंग में आपने कोई और बात नहीं करनी थी। हमने फर्म स्टैंड से एक कदम पीछे हटाया। सबसे पहले हमने कहा जी हम हाइब्रिड फार्मूले के तहत करवाएंगे। इंडिया ने आपका हाइब्रिड फार्मूला मुस्तरद कर दिया। फिर एक फ्लोटिंग फार्मूला आ गया, पार्टनरशिप फार्मूला आ गया, फ्यूजन फार्मूला आ गया। लेकिन जितने भी फार्मूले आए उसमें इंडिया फिर पीछे हटता रहा ना। उनको पता चल गया कि ये जो फर्म स्टैंड की बात कर रहे थे ये सिर्फ फोन की हद तक बात कर रहे थे। जब चेयरमैन पीसीबी ने वहां पे जाके माहौल देखा, पता नहीं क्या हुआ, सारे बोर्ड्स की आंखें देखी या फिर बीसीसीआई की आंखें देखी कि एकदम से अपने स्टांस से पीछे हटे। वो जो हम अपने स्टांस से पीछे हटे उसकी हमें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, चाहे हमें हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात करनी होगी या फिर किसी और मॉडल के ऊपर, या चैंपियंस ट्रॉफी बाहर होगी। वही होगा जो सरहद के उस पार से चाहेंगे, वो इस वजह से कि हम अपने स्टांस से थोड़ा सा पीछे हटे। एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जो बात आप कर रहे थे कि क्या
भारत के मैचेस का बाइकआउट होगा। भारत के मैचेस का बाइकआउट तो हमने इस सूरत में कहा था कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। अब तो चैंपियंस ट्रॉफी हो ही हाइब्रिड मॉडल के तहत रही है, या फिर फ्लोटिंग फार्मूला या जो भी व्हाट्सएवर फार्मूला, अगर चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तो पाकिस्तान में नहीं हो रही। सो हम अपने लेकिन पाकिस्तान ने जो हसनैन जो फार्मूला पाकिस्तान ने दिया, जिसको हम यूं कह लें कि पाकिस्तान ने थोड़ी स्पेस भी दी, लेकिन उस फार्मूले में पाकिस्तान ने खुद बीसीसीआई को भी पंसाया और कहा कि अगर आप नहीं आएंगे, हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहते हैं तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, आपको भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलना पड़ेगा। और यही वजह है कि वो कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, कोई दस्तखत नहीं हो पा रहे, कोई रिटन फॉर्म में कोई चीजें आगे बढ़ नहीं रही और तखीर पर तखीर हो रही है। पाकिस्तान ने सॉफ्ट कॉर्नर जरूर दिया अपनी इस टूर्नामेंट को बचाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत को बिल्कुल खुली छूट दे दी। अगर खुली छूट होती तो बीसीसीआई जितना असर रसूख रखता है आईसीसी पर या बाकी बोर्ड मेंबरान पर, अब तक कुछ ना कुछ हो चुका होता। आसान नहीं है भारत के लिए। देखिए लुकमान, मसला यह है कि हमने जब एक कदम पीछे हटाया ना, उस आसाब की जंग को हम उसी वक्त हार गए थे। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं, कभी भी भारत उस फ्लोटिंग फॉर्मूले पे साइन नहीं करेगा। वो इस वजह से नहीं करेगा कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल अगर उन्होंने अहमदाबाद में करवाना है, जहां पे 1,20,000 बंदूक की कैपेसिटी है, वो कभी भी वो श्रीलंका के पाले किले में नहीं करवा सकते जहां पे 15,000 लोग बैठते हैं। इसी के अलावा अगर 2031 के वर्ल्ड कप के फाइनल की बात की जाए तो वो कभी भी बांग्लादेश में नहीं करवाएंगे। वो अपने अहमदाबाद में, मुंबई में, वानखेड़े में, कोलकाता में, सब जगहों पे वो करवाना चाहते हैं। तो मसला यहीं पे आ रहा है कि भारत उस रिटर्न फार्मूले को देने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़े मसले मसाइल हमारी तरफ ये हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं 3 दफा कह रहा हूं कि कजाफी स्टेडियम भी रेडी नहीं है, कराची नेशनल स्टेडियम भी रेडी नहीं है, और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तो अभी तक हमने वो जो चेयर्स लगानी थी उसका इंतजाम नहीं किया। तो ये भी हो सकता है कि अब आईसीसी के चेयरमैन जब से जेशा बने वो ये ऑर्डर दे सकते हैं, चले जी जाएं जाके पाकिस्तान में देखें कि पाकिस्तान ने जो गिवन टाइम दिया था उसके अंदर उन्होंने ग्राउंड्स रेडी किए, पाकिस्तान में तमाम तरह फैसिलिटीज रेडी है नहीं है, वहां पे भी हम मार खा रहे हैं। तो मसला ये है कि हमने अपनी तैयारियां थोड़ी सी लेट की, ऊपर से हमने लचक दिखा दी। अगर अपने हम फर्म स्टैंड पर रहते, हम कहते कि हमने कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं देना, हम कहते कि हमने कोई फ्लोटिंग फार्मूला नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, आप आइए, तो उसके बाद भी वो आईसीसी मीटिंग कैंसिल हो जाती। लेकिन हमने वहां पे कह दिया जी कि आप रिटन फॉर्म में दें, जो कि इंडिया देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ये कह चुके कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान की टीम, इंडिया की टीम पाकिस्तान जाए, लेकिन बीसीसीआई को प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ऐसा ही है कि भारत तो ये कहता है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो क्या इसके अलावा फिर पाकिस्तान भी कहता है कि हम भी भारत नहीं जाएंगे? तो भारत को इस बात पर तो नाज है कि हम वहां पर नहीं जा रहे और पूरे ताकत के साथ वो ये बात कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान के बगैर फिर भारत की क्रिकेट बचती है या दुनिया की क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर चल जाएगी अगर ऐसा है तो? देखिए, एक उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो कि इंडिया पाकिस्तान मैच का है। ये तो नुकसान होगा, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और पाकिस्तान के जो करता धरता है उनसे। क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स के बगैर उनकी आईपीएल कामयाब हो रही है? तो इसका जवाब है हाँ। क्या पाकिस्तान उनके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहा तो पूरी दुनिया की क्रिकेट चल रही है और इंडिया की क्रिकेट फ्लरिश हो रही है? तो इसका जवाब है हाँ। सो पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे वो, तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का नुकसान है, उनका नुकसान नहीं है। ये बात हमें समझने की है। बहुत सारे प्रो जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनको मोहसिन नकवी साहब डायरेक्ट मैसेज करके बता रहे हैं, वो आज सुबह से सरप्राइज की बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि साइन कर लें या फिर छोड़ दें। भाई ऐसी बात नहीं है, आप अपने आप को बंद गली में नहीं धकेल सकते। आपने दुनिया से किनारा कशी नहीं करनी है। आपने जब मौकफ सामने रखा था तो आप उस पर डट जाते। अब ये बातें नहीं हो सकती कि पाकिस्तान के बगैर होगा या पाकिस्तान बाइकआउट करेगा। पाकिस्तान, लेट्स सपोज लुकमान साहब, पाकिस्तान अगर बाइकआउट कर लेते हैं या पाकिस्तान को साइड पे निकाल देते हैं, क्या पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप की बाइकआउट करेगा? क्या पाकिस्तान 2031 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की भी बाइकआउट करेगा? हम तो फिर सारी वही चीजें कर रहे हैं जो इंडिया हमसे करवाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले उन्होंने हमारी जो क्रिकेट है वो हमसे छीनी, हमारी क्रिकेट दुबई में चली गई। क्या सिर्फ श्रीलंका वाले धमाके जो श्रीलंकन टीम में हुए थे पाकिस्तान में वो धमाके हुए थे? नहीं, पैरेलल में उसी वक्त मुंबई में धमाके हुए थे। लेकिन ये हमारी कमजोरी थी कि हमने एकदम से उस मीडिया हाइप में सारे के सारे अपने वेन्यू शिफ्ट कर दिया। लेकिन इंडिया वो कहते हैं ठीक है, यहां पे धमाके होते रहे, जो भी होता रहे, कत्लो गारत होता रहे, क्रिकेट के लिए हम सेव हैं। सो ये जो स्टांस है ये इंडिया ने अपना बिल्ड किया पूरी दुनिया के साथ डिप्लोमेसी में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वक्त था कि हम बोर्ड्स के साथ राब्ते करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, वो तो हसनैन माजी हो गया, लेकिन आज तो जैसा भी है, एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान इस मर्तबा भारत को टफ टाइम तो दे रहा है। हम सब कहते हैं, आप भी कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बहुत तगड़ा है, बहुत फाइनेंशियली बहुत मजबूत है, उसकी क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम देखना आसान भी नजर नहीं आ रहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड यकतरफा ट्रैफिक चला सके, और आसान होगा भी नहीं है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हसनैन लियाकत से मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी को लेकर आज भी आईसीसी की मीटिंग हुई है, लेकिन ये मीटिंग फ्रूटफुल साबित नहीं हुई है। इसमें कुछ तय नहीं पाया, बल्कि 7 दिसंबर को अब दोबारा मीटिंग होगी। हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, एक अहम सवाल आपसे करना चाहता हूं। भारत अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटता, पाकिस्तान अभी जो मौकिफ लेकर आया है, जो नया फॉर्मूला लेकर आया है, उससे पीछे नहीं हटता, तो फिर फैसला कैसे होगा? आईसीसी कैसे फैसला करेगी? वो आईसीसी जिसके सरबराही जय शाह ही कर रहे हैं, तो क्या टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो जाएगा? अच्छा, एक तो मैं वो क्लैरिफाई कर दूं लुकमान साहब, जो मेरे पास खबरें आ रही हैं 7 दिसंबर की मीटिंग की, जी जी। वो है सब्जेक्ट टू फैसला कि क्या बीसीसीआई इस बात पे मान गया, हाँ। क्या पीसीबी ने कोई नई राय निकाली। अगर बीसीसीआई उस बात पे नहीं मानता तो वो 7 दिसंबर वाली मीटिंग भी इसी तरह होगी कि गेट खुलेंगे, वो पूछेंगे जी फैसला माना नहीं माना, हाँ। तो वो कहेंगे नहीं, तो उसके बाद फिर एक डेडलॉक बरकरार रहेगा। जहां तक आपने कहा कि आईसीसी क्या करेगा, सर आईसीसी तो वेरी अनफॉर्चुनेट कि आईसीसी एक डमी इदारा बन चुका है। इससे पहले हमने 96 में देखा, 2003 में देखा, जब कुछ टीमों ने दूसरे मुल्क में ट्रैवल नहीं किया था तो उनके जो वहां पे मैचेस थे, उन मैचेस के पॉइंट्स मिल गए थे दूसरी टीमों को। लेकिन हमने खुद 2014 में नजम सेठी साहब ने हमें यह बताया था कि बिग 3 को हम सपोर्ट इस वजह से कर रहे हैं कि फाइनेंशियल मॉडल में हमारे लिए बहुत कुछ है, हम चौथे नंबर पे हैं जो आईसीसी का रेवेन्यू शेयर करेंगे, और इस वजह से हमने बिग 3 को सपोर्ट किया। फिर वो बिग 3 टूटी, हम बिग 1 के साथ हो गए। अभी जय शाह जब चेयरमैन बने तो हमने कोई अपोज नहीं किया उनको, वो एक यूनानिमस चेयरमैन बने आईसीसी क्रिकेट बोर्ड के। सो हमने आईसीसी को खुद उनके हवाले किया है, और जब हमने सारी चीजें खुद उनके हवाले की हैं तो अब वो दादा हैं, वो दादा बन के सोच रहे हैं, वो पैसे की बुनियाद पे सोच रहे हैं, वो अपनी क्रिकेट की बुनियाद पे, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बुनियाद पे सोच रहे हैं। और उस सोच में मुझे ये लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान 2 चीजों का होगा। मेरी बात आज लिखवा लीजिएगा, बल्कि 3 चीजों का होगा। नंबर 1, आईसीसी को नुकसान होगा, आईसीसी को एज ए इदारा नुकसान होगा। नंबर 2, आपकी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने के लिए आए हैं जय शाह, ये मेरी बात लिखवा लें। जय शाह, ये वो जय शाह हैं जो कि एशिया कप पाकिस्तान में होना था, वो हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, उन्होंने एशिया कप की जर्सी के ऊपर पाकिस्तान नहीं लिखने दिया। तो क्या जय शाह साहब पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर करेंगे? और एक सबसे बड़ा हमारे नुकसान ये होगा कि हम उसी तरह से पीछे चले जाते रहेंगे, और बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट बोर्ड, लेकिन यही तो मसला है, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने मौकिफ पर कायम है, अभी तक कायम है, तो मीटिंग पर मीटिंग हो रही है ना। लेकिन हमने क्रिकेट को सामने रखते हुए कुछ ना कुछ स्पेस निकाली, एक फॉर्मूला लेकर आए जो कि बराबरी की सतह पर था, और अगर हम उसको रिस्पेक्टफुल तरीके से देखें तो एक ऐसा फॉर्मूला था जो हम समझते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, खेलते हैं या उस पर एनालाइज उसको करते हैं, उनके लिए तो मेरे ख्याल में सूटेबल था। सवाल आप भी एड्रेस कर दीजिएगा, एक मेरा सवाल आप भी एड्रेस कर दीजिएगा। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि लेट्स सपोज अगर बीसीसीआई नहीं मानता और पीसीबी नहीं मानता, ठीक है, तो ये भी खबरें कल से फ्लोट हो रही है मार्केट में, हमारे पास भी आ रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हो जाएगी। ठीक है, सपोज कि चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी कितनी मुलतवी होगी कोई नहीं बता रहा, और मैं आपको गारंटी से बताता हूं, अभी बता देता हूं, अगर चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हुई तो वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप के बाद होगी। ठीक है, 2026 में फिर क्या इंडिया गेम ये करना चाहता है कि 2026 में किसी तरह से पाकिस्तान को बुला ले, और पाकिस्तान को बुला के उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में फिर वही रोला डाले, फिर 27, 28, 29, 30, फिर जाके वो 31 में देख लेगा। वो बेसिकली गेम ये करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी को मुलतवी कर दें, और पाकिस्तान का ये जो किस्सा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, इसको तमाम करें, सारा फोकस करें। इसका मतलब तो ये हुआ ना, अगर वो मुलतवी करवा लेता है या कुछ ऐसा कर लेता है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने उसे स्पेस नहीं दी। पाकिस्तान अपने मौके पर डटा रहा है, उसने अपनी ताकत इस्तेमाल की, अपना रसूख इस्तेमाल किया, बाकी बोर्ड मेंबरान पर जो उसकी लॉबिंग है, अपने फाइनेंशियली वो काफी मजबूत है, वो इस्तेमाल करके वो इस तरह की हरबे तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसमें वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने मौके से फिर पीछे तो ना हटा पाया ना। लुकमान साहब, एक स्मार्ट मूव पाकिस्तान भी खेल सकता था। इंडिया कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, कि कोई सुपर पावर नहीं है अमेरिका की तरह कि जी वो रिटर्न नहीं देगा तो हम नहीं करते। अगर वो हाइब्रिड मॉडल की बात करते थे, सारे का सारा हाइब्रिड मॉडल आपको मान लेना चाहिए था। 7 टीमें पाकिस्तान में आती है, मूव की बात करूं, 7 टीमें पाकिस्तान में आती, एक ना आती। भारत अगर फाइनल में पहुंचता, आप फाइनल दुबई में करवा लेते, लाहौर की जगह, गेट मनी भी ज्यादा आती। लेकिन उसके बाद होता यह कि आपके पास इतना सुनहरी मौका होता कि आप 2026 में इसी तरह से अपने गवर्नमेंट को सामने रखते, उनको कहते जी कि ठीक है जी, ये हमारी गवर्नमेंट का मौकफ है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें तो लेटर भी मिल जाएगा क्योंकि हमारे पीसीबी चेयरमैन होम मिनिस्टर भी हैं, तो हम जो है 2026 में नहीं आते। लेकिन हमने थोड़ा सा गलत प्ले किया, उसका खमियाजा ये मुलतवी हो गया या बाइकआउट हो गया, तो फिर हमें वही बात होगी कि 26 में हमें ये, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि 2026 में जाकर हम करें और 2026 तक उसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैं आप सब इंतजार करें। वो आज ही एग्रीमेंट क्यों ना करवाया जाए? वो आज ही मुतालबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रख रहा है कि भाई ऐसे चलना है तो फिर आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तो वो कल की बजाय आज कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर नहीं है।
जिससे देखिए भारत उसकी भाग आईसीसी गया है। मीटिंग में ना, आप मेरा पॉइंट गेट कीजिए लुकमान साहब, कि जी उसकी जी। आईसीसी मीटिंग में अगर हम मान लेते हैं हाइब्रिड फार्मूला है जी, ठीक है, इनकी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है तो हाँ। ये नहीं आना चाहते, नो प्रॉब्लम। हम मान लेते हैं जी कि ठीक है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी, तो हाँ। फिर 2026 में हम भी तो यही कहते हैं ना। हमने कोई लिखत पढ़त क्या करनी है उनके साथ? वो अगर लिख के भी आपको दे के गए तो वो कल मुकर जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप अगर एक लेकिन लिखकर वो प्रैक्टिकलिटी पे आ देंगे नहीं ना जाते। हसनैन, जब लिखकर देने से उनको नुकसान होगा। नुकसान ये होता है कि उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं इस सूरत में कि बाकी बोर्ड मेंबरान पहले पाकिस्तान में टीमें तमाम खेल चुकी हैं, इसीलिए तो उनके फॉरेन ऑफिस ने भी इसको ऑन नहीं किया सिक्योरिटी रीजंस को, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस क्रिकेट को लेकर यहां पर है नहीं है। अगर वो रिटन फॉर्म में कुछ देते हैं तो उसमें भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा, और यही वजह है कि भारत अभी तक रिटन फॉर्म में सिक्योरिटी रीजंस पेश नहीं कर रहा। सर जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो उन्होंने इस वजह से भी दिया था कि वो तो डिप्लोमेटिक तरीके से आके सामने आके बता ही नहीं सकते। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हैं या फिर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं हमारी टीम को। उन्होंने तो रेफर किया टुवर्ड्स बीसीसीआई, और एक्चुअल में प्रॉब्लम भी बीसीसीआई को है। और जब से ये पूरा टाइम फ्रेम चल रहा है कि बीसीसीआई की टीम, इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं आ रही, उस वक्त आप देखिए ब्लाइंड क्रिकेट में उन्होंने बायकॉट किया। एक दो टीमें उन्होंने और पाकिस्तान भेजनी थी, वो उन्होंने पाकिस्तान नहीं भेजी। पाकिस्तानी एक टीम ने जाना था, ये डिफरेंट खेलों की बात कर रहा अच्छा, हूं, उसको उन्होंने वीजा तीन नहीं दिए। हसनैन ऑप्शन तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि अब कहा यह जा रहा है कि शायद इन तीन ऑप्शंस पर 7 तारीख को दोबारा मीटिंग होगी, ये जेर बहस आएंगे। ऑप्शन नंबर 1 चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर करवाई जाए। ऑप्शन नंबर 2 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में भारत के बगैर करवाई जाए। ऑप्शन नंबर 3 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के निकाल कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल की जाए। कहां जा रहे हैं मामला इन तीन ऑप्शंस को सामने रखते हुए? अनफॉर्चुनेटली आपने जो तीसरा ऑप्शन बताया है कि पाकिस्तान से निकाल के चैंपियंस ट्रॉफी को किसी दूसरे मुल्क में लेके जाया जाए, यही होने वाला है। और इसमें हमें सबसे फिर बड़ा उसमें सबक ये पाकिस्तान पढ़ाया होगा अगर जाएगा। कहीं और निकाल कर जाएंगे तो, लेकर जाएंगे तो। उसमें पाकिस्तान जाएगा ना, उसमें पाकिस्तान कहेगा देखें, और उधर उनसे जस्टिफिकेशन दिलवाई जाएगी कि देखें कदाफी स्टेडियम रेडी नहीं है, कराची सर काम स्टेडियम रेडी रेडी नहीं है, है, जो रावलपिंडी बेसिक काम स्टेडियम था रेडी वो नहीं हो है, चुका है। इस वजह से अगला चैंपियंस काम ट्रॉफी बाहर होगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम का हो या बाकी हो, उसमें जो ढांचा था बुनियादी 80% वो मुकम्मल हो चुका है। बाकी काम अभी तो 19 फरवरी को उसका आगाज होना है, और 80 दिनों में इतना ज्यादा काम हो गया तो अब तो सिर्फ वहां पर लेकिन कुर्सियां लगने वाली रह गई हैं। मसला लुकमान साहब ये है कि 80 दिनों का मसला नहीं है। हाँ। आपने गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, इस पे आप भी, आपकी टीम भी तहकीक कर लीजिएगा, कोई 1-1.5 महीना पहले ग्राउंड रेडी देने होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात नहीं कर रहा। मैंने कल कराची में अपने 2-3 दोस्तों से पूछा कि व्हाट्स अबाउट द नेशनल स्टेडियम कराची, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही सुस्त रवि के साथ नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त काम असल चल में रहा है। तो सबका क्या आप फोकस अभी सिर्फ कज़ाफ़ी लाहौर में स्टेडियम में, बाकियों में ऐसा काम भी नहीं है। रावलपिंडी स्टेडियम में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया कि हम इस्लामाबाद में एक नया स्टेडियम बनाना चाहते हैं, इस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद थे, हमने बात की एचपी के हवाले से, और देखते हैं कि 7 तारीख की मीटिंग में अब क्या हो गया है, क्योंकि मीटिंग पर मीटिंग हो रही है लेकिन कोई फैसला हो नहीं पा रहा है। इसके साथ इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।